ओम ही हनुमते नमः श्री रामाय नमः बागेश्वराय नमः ओम नमः चंडिकाय दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रों के दिन आने वाले हैं और नवरात्रों के जो दिन होते हैं वह सिद्धि पाने के लिए, देवी कृपा पाने के लिए, धन पाने के लिए, विघ्न नाश के लिए बहुत विशेष दिन माने जाते हैं। वैसे तो आम समय भी इन तंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नवरात्रों में विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि आम समय में यदि किसी मंत्र का आप 10,000 बार जाप करते हैं तब आपको फल की प्राप्ति होती है, और नवरात्रों में किसी भी मंत्र का आप एक बार जाप करते हैं तो उसे 10,000 जप के जितना ही फल मिल जाता है। इसीलिए नवरात्रें तंत्र साधनाओं के लिए विशेष मानी जाती हैं। और बताया जाता है कि नवरात्रों में किसी भी प्रकार का तंत्र टोटका या किसी मंत्र का जप किया जाए, कोई साधना की जाए तो उसके विफल होने के चांस 0% होते हैं, क्योंकि नवरात्रों में इन मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। और धन प्राप्ति के लिए और घर के विघ्न नाश के लिए, विघ्न चाहे किसी प्रकार के हों, चाहे भूत प्रेत वाले विघ्न हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा के विघ्न हो, ग्रह दोष वाले विघ्न हो, कोई और बाधा हो, शत्रु का विघ्न हो और धन की कमी वाला तो विशेष विघ्न माना जाता है। इस प्रकार के यदि विघ्न हैं तो रावण संहिता में कुछ मंत्र दिए गए हैं। वैसे रावण संहिता के कुछ मंत्रों के वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। उन्हीं में से एक मंत्र नवरात्रों के संबंध में हम आपके लिए लाए हैं, और बताया जाता है कि इस मंत्र का मेघनाद जो थे वह देवी को प्रसन्न करने में इस्तेमाल किया करते थे, और इस मंत्र के रचयिता जो है रावण हैं। और रावण के बारे में यह पूरी दुनिया जानती है कि वह सबसे बड़े उस समय के जो सचार थे, उस समय के सबसे बड़े तांत्रिक थे, और उनसे शक्तिशाली या ज्ञानवान ब्राह्मण उस समय कोई नहीं था। तो उन्हीं के द्वारा रचित यह मंत्र हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे हम इस मंत्र के जरिए धन की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम अपने विघ्नों को नाश कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। नवरात्रों में यदि इस मंत्र का जाप किया जाता है तो धन की प्राप्ति शीघ्र ही होती है, क्योंकि बताया जाता है कि नवरात्रों में मंत्र का जाप का 10 गुना फल मिलता है। और इस मंत्र को कोई नवरात्रों में किसी विशेष दिन में जाप कर लेता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और लक्ष्मी माता की अति कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घर के सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, खासकर प्रेत बाधा वाले विघ्न और नज़र दोष वाले विघ्न, या किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो उस तरह के विघ्न वशीकरण कट जाता है। या कहा जाए तो इस मंत्र के जपने से हमारे घर में जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं उस प्रकार के विघ्न सारे हट जाते हैं। अब इसका जाप कैसे करना चाहिए और क्या है इसकी विधि, तो बताया जाता है, रावण संहिता में लिखा है कि इस मंत्र को कोई व्यक्ति 108 बार जप करता है तो उसके घर से भूत प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। और कोई व्यक्ति इस मंत्र का 1100 बार जप करता है तो उसके यहाँ धन दौलत के भंडार लग जाते हैं। और 1100 बार जपने में इस मंत्र से उसके घर में ऐसे संयोग बनते हैं कि उसके सारे बिगड़े कार्य बनने लगते हैं और धन आगमन के जो हैं रास्ते खुल जाते हैं। आम टाइम में आप बहुत सारे तंत्र टोटके करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में किसी भी प्रकार का तंत्र आप करें वह विफल होने का उसका चांस 0% रहता है। इसीलिए देश दुनिया से पीताम्बरा पीठ दतिया में जो तांत्रिक पीठ माना जाता है देवी का, देश दुनिया से तांत्रिक और साधु संत अपनी क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए दतिया में आते हैं और पीताम्बरा पीठ में देवी के सामने अपने तंत्र मंत्रों को सिद्ध करते हैं। लेकिन हम आप सब पीताम्बरा पीठ तो नहीं जा सकते, हमको तंत्र मंत्रों का प्रयोग जो है घर में करना पड़ता है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं। इसीलिए हम आपको बता दें कि जो हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, इस मंत्र का घर में आप जाप कर सकते हैं, नज़दीक के किसी मंदिर में जाके जाप कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो घर से उत्तम और कुछ नहीं होता। सामने माता जी की प्रतिमा विराजमान करिए। अब इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप किसी देवी विशेष देवी की प्रतिमा विराजमान करें, जो भी आपको पसंद देवी लगती हो उस इष्ट का
आप चित्र सामने बिठा सकते हैं और सामने एक दीपक जलाएं जिसके में 4 बत्तियां हो, यानी चौमुखा दीपक हो। रुद्राक्ष की माला इस मंत्र को जपने के लिए विशेष मानी जाती है और आप इस मंत्र का अपने जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के हिसाब से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शत्रु विनाश के लिए इस मंत्र को 2100 बार जप किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए 1100 बार जप किया जाता है और घर में भूत प्रेत बाधाओं को नष्ट करने के लिए 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। अब इसकी संख्या में भर परिवर्तन है, बाकी आप चाहें तो 2100 बार इसका जाप कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा बताया जाता है रावण संहिता में कि बड़ी सी बड़ी मनोकामना जो आपकी कहीं पूरी ना हो रही हो, इस मंत्र को जपने के साथ आप अपनी मनोकामना भी सामने रखें देवी माँ के सामने, तो उन्हें यह मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा और मंत्र को जप करने के लिए आप नवरात्रों में से किसी भी एक दिन का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय रहता है तो आप 9 दिन ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी माँ की जब कृपा प्राप्त होती है तो आपके जो बिजनेस हैं या नौकरी है या और कोई वैसी समस्या है तो वह दूर हो जाती है और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। उसका एक कारण है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हटने के साथ साथ आपके घर में जो जो लक्ष्मी आने में बाधाएं होती हैं उन सब बाधाओं का निवारण हो जाता है। और हमने बताया कि किसी भी प्रकार का तंत्र आपके घर पे कराया गया हो, किसी विशेष व्यक्ति पे कराया गया हो, कोई व्यक्ति विशेष बीमार हो, यदि आप इस मंत्र का घर में जाप करते हैं या सुनते हैं तब भी आपके घर से ये सारी नकारात्मक बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। ऐसा रावण संहिता में लिखा गया है और रावण संहिता में ये भी लिखा गया है कि नवरात्रों में यदि कोई इस मंत्र का जाप करता है तो हमने आपको पहले भी बताया है कि एक बार यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको 10,000 जप के जितना ही फल मिलेगा। मंत्र ध्यान से सुनिए और मंत्र का जो स्वर है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सुनने में मंत्र के शब्दों में कभी कभी गलती हो जाती है। तो आप चाहें तो हम इसे लिख के दोहरा सकते हैं या स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा तो शुद्ध मंत्र आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। किसी पंडित से या संस्कृत वाचन वाले व्यक्ति से आप मंत्र का शुद्धिकरण करवा सकते हैं। शुद्धिकरण करवाने का मतलब है कि कोई शब्द कई बार हम अशुद्ध पढ़ते हैं तो अशुद्ध नहीं होगा, आप 1-2 बार उसको रिपीट करेंगे तो आपका स्वर सही हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शनाय कुरकुरु स्वाहा। 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 इस प्रकार का यह छोटा सा मंत्र है। यह रावण संहिता का एक विशेष मंत्र है। वैसे रावण संहिता के मंत्रों के बारे में हम पिछले भी वीडियो बना चुके हैं और आने वाले समय में भी इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रावण संहिता में ऐसे ऐसे मंत्रों का वर्णन किया गया है कि बड़े से बड़े असंभव कार्य उससे पूर्ण किए जा सकते हैं और बड़े से बड़े तांत्रिक कर्म उससे किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें ऐसे मंत्र दिए गए हैं कि उन मंत्रों का यदि जाप करते हैं तो देवी साक्षात सामने खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे मंत्रों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करिएगा और हम आपको कमेंट के जरिए या वीडियो बना के आपको उन मंत्रों के बारे में जानकारी दे देंगे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो की जानकारियां आपको ठीक ठाक लग रही होंगी। यदि सही जानकारी हम दे पा रहे हैं और आपको ठीक लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि हम आपको सही समय पर जानकारी उपलब्ध करा सकें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। इसके अलावा आपके पास कोई और समस्याएं हैं उसके बारे में भी कमेंट करें। हम शास्त्रों के माध्यम से आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और हम आपको एक बात और बता दें कि इस मंत्र को आपको नवरात्रों में अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और लक्ष्मी माँ के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि नवरात्रों में इस मंत्र का विशेष फल मिलता है। इसके अलावा इस मंत्र को आम समय में भी जपा जा सकता है, जैसे रवि पुष्योग हो गया, शनिवारी अमावस्या हो गई या विशेष सर्वार्थ सिद्धि योगों में भी इस मंत्र को जपा जा सकता है।
बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, श्री राम जी सरकार की जय, हनुमंत लला की जय।